अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूअर्स, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और माह रमज़ान भी आ रहा है, तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे जो रमज़ान स्पेशल तो है ही, गर्मियों में भी जो है ना इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन रेसिपी है। वो गर्मी का तोड़ है, जिगर की गर्मी हो चाहे मसाने की गर्मी हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है हमारी। आज हमने बनाना है इमली और आलू बुखारे का शरबत। लोग बनाते तो हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत, मगर वो फर्जी सा होता है। मतलब कि इमली और आलू बुखारे को भिगो के रख दिया कुछ देर के लिए, उसके बाद उसमें जो है ना आपने शुगर शामिल की, तो आपका जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो रेडी है। मगर उसका ठीक तरीका ये नहीं है मेरे ख्याल में। उसका जो परफेक्ट और कमर्शियल तरीका है जिससे आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपका ब्लड में जो है ना ब्लड भी इंक्रीज़ होगा और आपकी जिगर मसाने की गर्मी दूर होगी और इंशाल्लाह आपके काफ़ी सारे जो है ना मसले इसी रेसिपी से हल होंगे। तो वही आज हमने शरबत तैयार। यहाँ पे मैंने इमली ली है 1 पाव और आलू बुखारा लिया है 1 पाव, और ये तकरीबन 25 ग्राम है संदल। खुश्क इसी फॉर्म में आपको मिल जाती है, लकड़ी की तरह जो होती है। ये बारीक बराते की तरह भी मिलती है और हार्ड जैसे लकड़ी होती है उस तरीके से भी आपको मिल जाती है। इन तीनों चीज़ों को हमने भिगो के रख देना है सारी रात। मतलब कि ये जो है ना इन्हें हम भिगो के रखेंगे ओवरनाइट के लिए, और सुबह जो है ना हम इसकी जो रेसिपी है, इसका जो शरबत है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बर्तन में डाल लिया है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को और इसमें पानी डाल के इसे हमें भिगो के रख देना है और सुबह इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखें कि इसे मैंने तकरीबन 12 से 13 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो ये इमली देखें कैसे ये फूल गई है, बिल्कुल नरम हो गई है, ये देखें। और जो आलू बुखारा है वो भी देखें कैसे मोटा मोटा ये जो है ना हो गया है। इसमें जो मतलब कि इसका पल्प अब जो है ना आसानी के साथ अलहदा हो जाएगा। ये देखिए इसकी गुठली, ठीक है। ये सारी रात के लिए हमने भिगो के रखा था। इसे हम जो है ना हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मल लेंगे और इसकी गुठलियाँ वगैरह हमने निकाल लेनी है। संदल फिलहाल इसमें रहेगा, गुठलियाँ भी रहेंगी। हमने सिर्फ इसकी जो है ना गुठलियाँ अलहदा करनी है और इसे पकाना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे जो है ना स्ट्रेनर से गुजारेंगे और इसकी गुठलियाँ वगैरह अलग कर लेंगे। उससे क्या है कि जो संदल की लकड़ियाँ वगैरह हैं वो भी इसमें से आसानी से निकल आएंगी और गुठलियाँ भी जो है ना सारी इमली की और आलू बुखारे की हमने अलहदा कर लेनी है। फिलहाल जो है ना हम इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें कि इसका जो पल्प मैंने अलहदा कर लिया है, गुठलियाँ अलहदा हैं, गुठलियाँ निकाली नहीं है इसमें फ़िलहाल। तो अब इसे जो है ना कढ़ाई में शामिल करेंगे, एक खुले बर्तन में हमने डाल के इसे तो पकाना है। अभी तक फ्लेम हमारा बंद है। तो इसमें हमने 2 किलो चीनी शामिल करनी है। 1 पाव इमली है और 1 पाव आलू बुखारा, इसमें 2 किलो हमने चीनी शामिल करनी है। आपने कोशिश करनी है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करना है इसमें। अब इसका फ्लेम ऑन करेंगे। पानी अगर आप इसमें ज़्यादा डालेंगे तो वो जो है ना जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने ये 1 महीने के लिए स्टोर करना है, जो कि माह रमज़ान में हम चलाएंगे इसे। और अगर आप इस चाहें तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं जो है ना इसे घर पे इस्तेमाल करने के लिए बना रहा हूँ, कमर्शियली नहीं बना रहा, तो इसलिए मैं इसमें फूड कलर नहीं शामिल करूँगा। अगर आप इस रेसिपी को कमर्शियल बना रहे हैं तो फिर आप जो है ना लाजमी इसमें फूड कलर शामिल करें। ये देखें कि जितना पानी आप कम इसमें डालेंगे उतना ही ये जो ना एक तो आपके टाइम की बचत होगी और दूसरा ये ना महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये हर चीज़ की अपनी अपनी अफादियत है। जो कि हमने इसमें संदल डाली है, संदल से हमारे जिगर और दिल को तकवीत मिलती है, ठंडक पहुंचती है, क्योंकि ये हम गर्मी के लिए बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गर्मी को जो है ना दूर करने के लिए बेहतरीन है। जैसे ही चीनी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपने इसमें नमक शामिल करना है। नमक आपने सफ़ेद शामिल करना है, लाहौरी नमक, जो कि आम हम खारों में इस्तेमाल करते हैं। काला नमक नहीं आपने इस टाइम पे डालना। काला नमक जो है वो आपने सर्विंग के टाइम पे डालना है, अगर डालना है तो। इस टाइम पे आपने इसमें सफ़ेद नमक ही डालना है, क्योंकि हम इसमें पतरी फुलाद डालेंगे। जो भी चीज़ें आपके सामने डाली हैं वो बेहद फ़ायदेमंद हैं ब्लड बनाने के लिए और गर्मी के लिए। अगर आपका जिगर ठीक तरीके से काम करेगा, जिगर में गर्मी नहीं होगी, आपका मैदा ठीक तरीके से काम करेगा, तो जाहिर बात है आपकी जो है ना तबीयत ठीक रहेगी। और जो रोज़े के दरमियान प्यास लगती है, जब ये ड्रिंक आप इफ्तार में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे लाजमी याद करेंगे कि ये जैसे जैसे पकता जाएगा तो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगी और ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये सारी गुठलियाँ ऊपर आ रही हैं।
एक मरतबा अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो जाए, फिर हम इसे जो है ना स्ट्रेनर से गुजारेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाना, मगर ये है कि इसका थोड़ा सा तरीकाकार आना चाहिए। अगर आप इसे घर पे बना के रखें तो क्या ही बात है, क्योंकि जो बाज़ार में बिकता है उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। ज़ाहिर बात है जब वो कमर्शियली बनाते हैं तो उनका कोशिश यही होती है कि खर्चा कम हो और बचत उन्हें ज़्यादा हो, तो वो ट्रस्टेड नहीं होता। मतलब कि ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या उन्होंने चीज़ें डाली हैं, शुगर डाली है या फिर उसे जो है ना मीठा करने के लिए कोई और केमिकल उन्होंने डाला है। तो जब ये आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको जो है ना पूरा यकीन होगा कि बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो ये देखें कि मैंने इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाया है। ये बिल्कुल देखें कि जो ना गुठलियाँ वगैरह अलग हो गई हैं और एक मरतबा ये जो है ना इस तरह पतला हो गया है। तो अब हम इसे स्ट्रेनर से गुजारेंगे और इसकी गुठलियाँ अलग करेंगे और फिर जो हमारे पास प्यूरी होगी इसे दोबारा से पकाएंगे हम। ये देखें कि इसे हमने स्ट्रेनर में से गुजारा है और जो ऊपर गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं सिर्फ, बाकी जो है ना सारा पानी जो शरबत था वो नीचे चला गया है। इसे अच्छे तरीके से इस तरह से हमने छोड़ लेंगे और दोबारा से जो है ना हमने इसे पकाना है। और ये जो शरबत है इसे हम जो है ना दोबारा कढ़ाई में शामिल करके पकाएंगे। ये देखें बिल्कुल पतला है, इसे हमने पकाना है और इसे जो है ना गाढ़ा होने तक के लिए पकाते रहेंगे। ये देखें ज़बरदस्त लुक है इसकी और फ्लेम अब दोबारा से ऑन करने लगा हूँ मैं। यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करूँगा, ये पतरी फुलाद है मेरे पास, ये पंसार से मिल जाता है। ये 20 ग्राम मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप जो है ना इसमें लाजमी डालें, ठीक है। संदल और पतरी फुलाद ये दोनों चीज़ें आपने इसमें लाजमी डालनी है। ये 20 ग्राम है, ये इसमें डालूंगा, इसमें मैं डाल रहा हूँ और जो है ना इसे अच्छे तरीके से पका लेना है हमने। इसे आपने स्ट्रेनर में से गुजार के इसकी गुठलियाँ अलग करके फिर डालना है इसमें। अब इसे अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो फलाद है वो कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसका जो थिकनेस है इसकी वो बढ़ती जा रही है। इसमें मैंने फलाद डाल के इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाया है। इसका कलर ये देखें कितना प्यारा कलर हो गया है, फलाद की वजह से मज़ीद इसका कलर डार्क हो गया। अब जो हमारा शरबत है वो बिल्कुल तैयार है। फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें आप बगैर सोडियम बेंजोएट डाले 1 महीने तक जो है ना इसे महफूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने लंबे अरसे के लिए रखना है तो फिर आप 1 लीटर में 1 ग्राम जो है ना सोडियम बेंजोएट पाउडर शामिल करेंगे। वैसे आप जो है ना सोडियम बेंजोएट के बगैर भी इसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसका फ्लेम बंद करके इसे ठंडा करूँगा। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा शरबत है इमली और आलू बुखारे का वो काफ़ी हद तक जो है ना ठंडा हो चुका है। इस टाइम पे आप इसे किसी एयर टाइट बोतल में या फिर जार में महफूज कर सकते हैं। तो मैं जो ना 2 ग्लास आपको बना कर दिखाता हूँ सर्विंग के लिए कैसे बनाए जाते हैं। 2 से 3 चम्मच आपने शरबत के डालने हैं गिलास में और इसके बाद आपने इसमें ठंडा पानी शामिल करना है या फिर आप बर्फ़ डालें इसमें, जैसे भी आपने इसे जो है ना ठंडा यख कर लेना है, फिर इस जो है ना आपने इसका इस्तेमाल करना है, फिर इसे पीना है। बर्फ़ डालेंगे इसमें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरबत है इमली और आलू बुखारे का वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखिए, अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।